नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सोमवार पूजन विधि के बारे में। सोमवार का दिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऊर्जावान नज़र आता है और एक नई ऊर्जा व उत्साह के साथ काम पर हर एक व्यक्ति निकल लेते हैं। किंतु सोमवार का दिन केवल सांसारिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि धार्मिक रूप से भी इस दिन का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। दरअसल यह दिन भगवान भोलेनाथ का दिन माना जाता है। मान्यता है कि सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से उपासक को मनोवांछित फल प्रदान मिलता है। पौराणिक ग्रंथों में तो सोमवार के महत्व को बताने वाली एक कथा का वर्णन भी किया गया है। चलिए जानते हैं सोमवार व्रत कथा। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में सोमवार व्रत के महत्व का वर्णन करने के लिए इस प्रकार से कथा का वर्णन है। बहुत समय पहले की बात है कि किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा साहूकार था और भगवान शिव का भक्त भी था। हर सोमवार भगवान शिव की उपासना करना और विधि अनुसार उपवास रखना उसका नियम था। धन धान्य से उसका घर भरा हुआ था, किंतु उसे एक बड़ा भारी दुख भी था। वह यह कि उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन क्या हुआ कि माता पार्वती उस शिव भक्त साहूकार के बारे में भगवान शिव से बोली कि यह तो आपका बहुत बड़ा भक्त है, बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति है, दान पुण्य भी करता रहता है, इसकी आत्मा भी बिल्कुल पवित्र है, फिर आप इसकी मनोकामना को पूर्ण क्यों नहीं कर देते भगवान। तब भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसके दुख का कारण इसके पूर्व जन्म में किए गए कुछ पाप हैं। तब माता पार्वती बोली, मुझसे अपने इस भक्त की पीड़ा देखी नहीं जाती, आप इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। अब माँ पार्वती की हठ के अनुसार भगवान मजबूर हो गए और साहूकार को पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही कहा कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। अब संयोगवश साहूकार भी यह सब बातें सुन रहा था। उसे न तो भगवान शिव के वरदान पर खुशी हुई और न ही दुख। समय आने पर उसकी संतान हुई, लेकिन साहूकार को तो पता था कि इसकी सांसें कितनी लंबी हैं। फिर भी साहूकार ने धर्म कर्म के कार्यों को जारी रखा और थोड़ा बड़ा होने पर लड़के के मामा को बुलाकर उसके साथ काशी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया। साहूकार ने उन्हें बहुत सारा धन भी दिया और कहा कि रास्ते में यज्ञ हवन करते हुए जाइएगा और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी दीजिएगा। साहूकार के कहे अनुसार वे रास्ते में सच्चे मन से यज्ञ हवन करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक नगर में राजा अपनी कन्या का विवाह करवा रहे थे। वही जिससे कन्या का विवाह तय हुआ वह एक आँख से काना था और इस बात को राजा से छुपाया गया था। इस बात की पोल खुलने के डर से लड़के वालों ने मामा भांजे को ही पकड़ लिया और भांजे को काने दूल्हे के स्थान पर मंडप में बैठाकर शादी करवा दी। अब लड़के ने मौका पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर सच्चाई लिख दी, जिससे बात राजा तक भी पहुंच गई। उसने अपनी कन्या को न भेजकर बारात को वापस लौटा दिया। उधर मामा भांजा काशी की ओर बढ़ गए। अब लड़के की शिक्षा भी संपन्न हो गई और उसकी आयु भी 12 वर्ष को हो ही गई। शिक्षा पूरी होने के कारण उन्होंने काशी में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन लड़के की तबीयत खराब हो गई और उसे मामा ने आराम करने के लिए भेज दिया। चूँकि उसका समय पूरा हो चुका था, इसलिए लेटते ही लड़के की मृत्यु हो गई। भांजे को मृत देखकर मामा की हालत ही खराब हो गई। वह विलाप करने लगे। संयोगवश भगवान शिव और माता पार्वती वहीं से गुजर रहे थे। इस रुदन को देखकर माता पार्वती से रहा नहीं गया और भगवान शिव से अनुरोध की कि इसके दुख को दूर करें। जब दुख का कारण भगवान शिव ने देखा तो कहा कि यह तो उसी साहूकार का लड़का है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब तो इसका समय पूरा हो गया है। तब माँ पार्वती जिद पे अड़ गईं और कहने लगी कि इसके माता पिता को जब यह सूचना प्राप्त होगी तो वह सहन नहीं कर पाएंगे, अतः आप इस लड़के को जीवन दान दे दीजिए। तब भगवान शिव ने लड़के को जीवित कर दिया। अब लड़के के मामा की खुशी का ठिकाना ही न रहा। शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए वे अपने नगर लौटने लगे तो रास्ते में जिस नगर में उसका विवाह हुआ था वह राजा यज्ञ करवा रहे थे। वे भी उसमें शामिल राजा के लड़के को पहचान लिए
और अपनी पुत्री को उसके साथ भेज दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अन्न जल छोड़ चुके थे और संकल्प कर चुके थे कि यदि उन्हें पुत्र की मृत्यु का समाचार प्राप्त होगा तो वे जीवित नहीं रहेंगे। उसी रात सपने में साहूकार को भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा कि हे भक्त, तुम्हारी श्रद्धा व भक्ति को देखकर सोमवार का व्रत रखने व कथा करने से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु का वरदान देता हूँ। अगले ही दिन पुत्र को देखकर खुशी के मारे उनकी आंखें झलक आई और साहूकार ने भगवान शिव एवं माता पार्वती को नमन किया। इस कथा का तात्पर्य है कि व्यक्ति को कभी भी धर्म के मार्ग से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि भगवान भक्त की परीक्षा लेते रहते हैं। सोमवार का व्रत करने व कथा सुनने पढ़ने से व्रती की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। तो चलिए जानते हैं सोमवार व्रत विधि। सोमवार का व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि लगातार 16 सोमवार व्रत रखने से समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। विशेषकर अविवाहित लड़कियां अपनी इच्छा का वर पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखती हैं। सोमवार का व्रत रखने की विधि अब हम जानेंगे। पौराणिक ग्रंथों में सोमवार के व्रत की विधि का वर्णन करते हुए बताया गया है कि इस दिन व्यक्ति को प्रातः स्नान कर भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए और भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा को सुनना चाहिए। व्रती को दिन में केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। आमतौर पर सोमवार का व्रत तीसरे पहर तक होता है, यानी कि शाम के समय तक ही सोमवार का व्रत रखा जाता है। सोमवार का व्रत प्रति सोमवार भी रखा जाता है। सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार व्रत भी रखे जाते हैं। सोमवार के सभी व्रतों की विधि एक समान ही होती है। मान्यता है कि चित्रा नक्षत्र युक्त सोमवार से आरंभ कर 7 सोमवार तक व्रत करने पर व्यक्ति को सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। इसके अलावा 16 सोमवार का व्रत मनोवांछित वर प्रदान करता है। अविवाहित कन्याओं के लिए यह विशेष मायने रखता है। जय भोलेनाथ।